नमस्कार साथियों, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम लोग गुजरात यात्रा पर हैं। मैं और मेरे साथी, मेरी सहेलियाँ, हम सब गुजरात की यात्रा पर हैं और आज हम धोलावीरा नामक स्थान पर आए हैं जो कच्छ जिले में स्थित है। ये गुजरात का एक बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक केंद्र है और यह सिंधु सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक नगर है जो 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच फला फूला था। इस नगर को, इस स्थान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपने उन्नत जल प्रबंधन और 3 स्तर की नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व धरोहर स्थल माना जाता है। यह गुजरात के कच्छ जिले में 2 नदियों के पास स्थित है। ये 2 नदियां हैं मानसर और मनहर नामक नदियां। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ स्थान नीचे जाकर है जो 3 भागों में बटा हुआ नगर दिखाई पड़ रहा है। पहला गढ़ या सिटाडल जिसे कहते हैं, दूसरा मध्य का नगर और तीसरा निचला नगर जो किलेबंदी से सुरक्षित था। लेकिन यह सिंधु सभ्यता का यह नगर सबसे अधिक प्रसिद्ध है अपनी जल संरक्षण प्रणाली के लिए। कौन सी प्रणाली? कि जब कभी मुश्किल का समय हो, जल ना हो, पानी ना हो, वर्षा ना हो, तब किस प्रकार जल प्राप्त किया जाए और साथ ही साथ नालियों की व्यवस्था जिसे हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं वो भी यहाँ का बहुत अधिक उन्नत था। बड़े बड़े जलाशय और नहरें यहाँ पर स्थित हैं। जो मैंने सबसे पहले आपको साइन बोर्ड दिखाया उसमें इसका इतिहास अंकित है, लेकिन खुदाई में सिंधु लिपि का एक बड़ा साइन बोर्ड 9 अक्षरों वाला मिला है और यह सिंधु लिपि अभी तक पहचानी नहीं जा सकी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जल संरक्षण प्रणाली बहुत अधिक उन्नत थी क्योंकि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, साथ ही साथ यहाँ का नहरों की व्यवस्था और कभी भी परेशानी या अकाल के समय जल कैसे प्राप्त किया जाए यह भी व्यवस्था इस समय लोगों ने कर रखी थी। कच्छ जिले में स्थित इस स्थल को किले का टीला या कोटड़ा टिम्बा भी कहा जाता है जिसकी खोज शायद 1967-68 में श्री जगतपति जोशी ने की थी। और यह पूरा शहर, जैसा कि इतिहासकारों का मानना है, 100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और 3 भागों में, जैसा मैंने आपको बताया, जो ऊंचाई का भाग है वो सिटाडल या गढ़ कहलाता है। फिर मध्य शहर है, देखिए बीच में मध्य शहर है जहां मेरी फ्रेंड्स फोटो खिंचवा रही हैं। और फिर निचला शहर जो नीचे की तरफ था, यहाँ के घर पत्थरों से बने थे जो हड़प्पा और दूसरे शहरों से लाए जाते थे। 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सिंधु सभ्यता का यह बहुत बड़ा नगर था और भारत में यह यूनेस्को का धरोहर स्थल भी माना जाता है। तो वैसे तो गुजरात में अनेकों जगह हम हो आए हैं। आपको मैंने चुंबकीय क्षेत्र दिखाया था, वो भी बहुत आश्चर्य की बात है। और इसके अलावा द्वारका और सोमनाथ का भी दृश्य दिखाऊंगी यदि वहां मोबाइल कैमरा ले जाने दिया जाएगा, जिसके बारे में मुझे बहुत अधिक शक है। लेकिन यह जो ऐतिहासिक स्थल है ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और सिंधु सभ्यता इतनी उन्नत थी
इसका प्रमाण भी है। जगह जगह तमाम तरीके के जल प्रबंधन की व्यवस्थाएं हैं जो वास्तव में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और बहुत ही आश्चर्यजनक है, वास्तव में प्रशंसनीय है। तो यह कहना कि भारत में कोई सभ्यता या संस्कृति नहीं थी, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है। यहाँ पर व्यापार भी बहुत होता था और ज्यादातर व्यापार ईरान के साथ मोतियों का था, जैसा कि हमें जानकारी दी गई। आप देखिए, इसका खनन और इसमें काम लगातार चल रहा है, जो कि बहुत सुंदर तरीके से शायद ये ऐतिहासिक स्थल कुछ समय में हमारे सम्मुख और अधिक अच्छी तरीके से और अधिक जानकारियों के साथ आएगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको अगले कुछ स्थानों में ले जाऊंगी जहां हम लोगों ने गुजरात की यात्रा या गुजरात घूमते हुए जहां पर यात्राएं की। मेरे साथ बने रहिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू। नमस्कार साथियों, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम लोग गुजरात यात्रा पर हैं। मैं और मेरे साथी, मेरी सहेलियाँ, हम सब गुजरात की यात्रा पर हैं और आज हम धोलावीरा नामक स्थान पर आए हैं जो कच्छ जिले में स्थित है। ये गुजरात का एक बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक केंद्र है और यह सिंधु सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक नगर है जो 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच फला फूला था। इस नगर को, इस स्थान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपने उन्नत जल प्रबंधन और 3 स्तर की नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व धरोहर स्थल माना जाता है। यह गुजरात के कच्छ जिले में 2 नदियों के पास स्थित है। ये 2 नदियां हैं मानसर और मनहर नामक नदियां। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ स्थान नीचे जाकर है जो 3 भागों में बटा हुआ नगर दिखाई पड़ रहा है। पहला गढ़ या सिटाडल जिसे कहते हैं, दूसरा मध्य का नगर और तीसरा निचला नगर जो किलेबंदी से सुरक्षित था। लेकिन यह सिंधु सभ्यता का यह नगर सबसे अधिक प्रसिद्ध है अपनी जल संरक्षण प्रणाली के लिए। कौन सी प्रणाली? कि जब कभी मुश्किल का समय हो, जल ना हो, पानी ना हो, वर्षा ना हो, तब किस प्रकार जल प्राप्त किया जाए और साथ ही साथ नालियों की व्यवस्था जिसे हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, वो भी यहाँ का बहुत अधिक उन्नत था। बड़े बड़े